हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इन एडू सफलता। आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है। कुछ यूनिक चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आप सर्कुलर फंक्शन के बारे में यानी सर्कल के बारे में डीप नॉलेज पता चलेगा। आज आपको सर्कल, आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन क्यों? सर्कल के पीछे अंदर जाइए। हमारे पास ये सबसे पहला बात कि हम सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जैसे जैसे एन का साइड बढ़ता रहेगा, इनफाइनाइट होता जाएगा, सर्कल का एक इमेज सेट होना शुरू होगा। यानी कि आप याद रखिए, डिस्क्रीट मेन टॉपिक है। डिस्क्रीट किसी भी क्वांटिटी को हम एनालाइज करके हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस की ओर यानी रियलिटी की ओर बढ़ते हैं। ये क्या होता है, थ्योरी। कोई भी थ्योरी बनाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ तक पहुंचते हैं, रियलिटी में पहुंचते हैं। ये डीप समझ में आएगा भाई आज के लेक्चर में सब कुछ, कि आज हमारे देश में या हमारे पूरे यूनिवर्स में जो भी हो रहा है वो सेकंड के आधार पर नहीं हो रहा है, नैनो सेकंड हो रहा है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, इनफाइनाइटेसिमल सेकंड रेट ऑफ टाइम। इतने छोटे समय में कितना वेरी कर रहा है हमारा ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स। ये होता है हमारा डिस्क्रीट से लेके कंटिन्यूअस में की ओर आने के लिए, इसलिए मैथ्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट लिमिट 360/n, यानी कि रेगुलर पॉलीगन का जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते जाइएगा आप धीरे धीरे सर्कमफेरेंस का रूप यानी सर्कल का रूप पाइएगा। मगर सर्कल कंप्लीट सर्कल बन नहीं पाएगा, बस उसको लगेगा कि वो सर्कल है। आप इस वीडियो में अच्छा से देखिए, आपको पूरा क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट पाई। पाई एक अनयूजुअल नंबर, एक कांस्टेंट है। एक क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू जो है वो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई क्यों? क्योंकि वो 16th लेटर होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट का। जैसे ABCD जब आप बोलेंगे तो P जो है, ध्यान से सुनिएगा, P जो है 16th लेटर आएगा, तो 16th लेटर ग्रीक वर्ड में पाई आता है, देखिएगा, ठीक है। इसीलिए पाई को क्या करते हैं हम लोग, पेरिफेरिया। ये देखिए, जब आप गूगल में टाइप कीजिएगा, गूगल में आप टाइप कीजिएगा सर्कमफेरेंस को, तो आपको मिलेगा पेरिफेरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू है सर्कमफेरेंस बाई डायमीटर, और डायमीटर का वैल्यू अगर मैंने 1 ले लिया तो सर्कमफेरेंस पाई के बराबर हो जाएगा। सर्कमफेरेंस पाई के बराबर हो जाएगा, जो कि पेरिफेरिया नाम से आया है। ये पहला वर्ड पाई, आप गूगल में टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। पाई डे, इसीलिए पाई डे मनाया जाता है कि इसका वैल्यू आज भी खोज हो रहा है। तो जैसे पहला जो वर्ड है 3.14, 14th और 3 का मतलब मार्च, 14 मार्च, 15:09, इतना समय में लोग क्या करते हैं, पाई डे मनाते हैं हम सब मैथमेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हमने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया स्पेशली, कि एल्जेब्रिक मेथड बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके पाई का वैल्यू, सर्कल का फॉर्मेशन, ये सब का डेरिवेशन प्राप्त किया, जो बहुत बड़ा मज़ेदार चीज़ है। अगर न्यूटन नहीं होते तो इस तरफ हमारा सोच जाता ही नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है रेडियन। रेडियन सर्कुलर मेजर। रेडियन क्या होता है? रेडियन आया है रेडियस वर्ड से। अब हमारे लेक्चर को अच्छी तरीके से सीरीज़ एकदम धैर्य रख के एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए एक एक चीज़, और कमेंट जरूर कीजिए जहां आपको डाउट होता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, बड़ा अजीब सा फिगर है, नाम पता है क्या है? सर्कल। लगता है कि वह छोटा सा चीज़ है, मगर एक घनचक्कर चीज़ है। ये आज तक इसका खोज परफेक्टली हो ही नहीं पाया है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा सर्कल के अंदर एक बहुत खतरनाक नंबर है। बिल्कुल, आपने सही अनुमान लगाया होगा, पाई। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर वो कोई इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को आप फाइंड आउट कर लें, एग्जैक्ट फिगर, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट ने इसका खोज करके अपना जान भी गंवा दिया, 25-25 साल चले गए आर्किमिडीज के, लेकिन इसका खोज नहीं हो पाया। सुपर कंप्यूटर ने वैल्यू निकाला पाई का कई सारे ट्रिलियन डिजिट तक, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हो पाया। आखिर ये है क्या? इसके अंदर थोड़ा विचार कीजिए। इसका शुरुआत होता है एक अजीब से फिगर के साथ, सर्कल। जब एंशियंट पीरियड था, बहुत पुराना समय था, तो उस समय क्या हुआ कि उनको ज़रूरत पड़ा सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने की। ट्रांसपोर्ट कर तो रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन उनका चक्का जो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा उसके ऊपर उनका डेली का काम होता था। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। ध्यान दीजिए क्या हो रहा था, ठीक है।
मान लीजिए कि एक क्लोज्ड, ये तो कंफर्म है कि सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है, यानी चारों तरफ से बंद। तो सबसे पहला जो क्लोज्ड फिगर होगा वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी हम क्या ले लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर पॉलीगन 60 डिग्री। याद रखिए रेगुलर पॉलीगन से ही शुरुआत हुआ इस खेल का, रेगुलर पॉलीगन जिसका सारा साइड इक्वल हो, ठीक है। जब ये 60 डिग्री ले लिया तो देखिए फिगर कुछ इस प्रकार बना, ठीक है। n इक्वल टू 3 देन 60 डिग्री। जब n इक्वल टू 4 ले लिया गया तब ये क्या बन गया हमारा स्क्वायर, क्या बना स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, साइड कितने हो गए 4। उसी प्रकार हमारा अगला आया पेंटागन, क्या आ गया पेंटागन, ठीक है। तो इसका जो है साइड कितना हो गया 5 और ये एंगल हो गया 108 डिग्री। अगर जिसे एंगल की प्रॉब्लम है वो इस फॉर्मूला से यूज करेंगे, 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई n। ये हो गया आपका इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल। अभी मैं, ये बेसिक है, इसको आप जब तक जानेंगे नहीं हो नहीं पाएगा आगे कि सर्कल से रेडियन कैसे आया, ट्रिगोनोमेट्री कैसे घुस गया सर्कुलर मेजर में, ये सारे चीज़ों के कॉन्सेप्ट यहीं से है। अब इंटरनल एंगल यहाँ से निकालते चलिए, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा हेक्सागन, हेक्सागन आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और हेक्सागन निकालिए, ठीक है। हेक्सागन निकालिए तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बाई क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। 4 इज 12 माइनस 4 इज 8 बाई 6 इंटू 90। ये हो गया हमारा 3, ये हमारा हो गया 4, ये 3 4 3 12 120 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ आ गया हमारा 120 रेगुलर पॉलीगन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पॉलीगन ले रहे हैं, सबसे पहला पॉलीगन जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड्स इक्वल है। तो इस तरह से हमें मिलता है 3 साइड का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे जैसे हम पॉलीगन का साइड बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्क्वायर, इसके हर एक एंगल 90 डिग्री होंगे। उसी प्रकार जब हम पेंटागन लेते हैं तो हमें मिलता है, ध्यान से देखिए फिगर किस प्रकार का हुआ, जिसका हर एक एंगल अब 62 डिग्री हो जाएगा इंटरनल। इसी प्रकार हम बढ़ाते चलें, अब हम ले लेते हैं हेक्सागन, हेक्सा यानी 6। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे जैसे ये फिगर बढ़ता जा रहा है हम वैल्यू बढ़ाते चलेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है फिगर के साथ। फिगर देखिए अब हेप्टागन है, फिर हम ले लेते हैं ऑक्टागन। इसे समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझिए, जैसे जैसे हम साइड बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते हमने 10 का ले लिया डेकागन। डेकागन जैसे ही ले लिया, देखिए धीरे धीरे एक ऐसा रूप ले रहा है जैसे कि कोई चक्का हो। अब सोचिए इससे अगर हम गाड़ी बनाएं तो हर जगह ढक्कर 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 आवाज़ होगा। तो क्या ऐसा टायर आपको पसंद होगा? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम बढ़ाते चलें साइड, तो देखिए धीरे धीरे हमारा चक्का का रूप अच्छा होता जा रहा। हमने 22 ले लिया सपोज़ साइड, देखिए हर बार आपको एक फिगर मिल रहा है जो बहुत क्लोज है हमारे सर्कल का। लेकिन वो कौन सा साइड होगा, नंबर ऑफ साइड्स होगा जो पूरा परफेक्ट गोल बना देगा? आप सोचिए, पूरा परफेक्ट गोल अभी भी नहीं है, देख के लग रहा है मगर नहीं। अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो ये देखकर अभी भी आपको नहीं मिलने वाला। तो बात यही है कि नंबर ऑफ साइड्स आप जितना भी बढ़ा दें, हज़ार क्यों ना कर दें, ठीक है। खैर ये इसमें तो ये नहीं दिखाएगा, लगभग जितने भी आप बड़ा ले लें दिखेगा नहीं, वो सही है। लेकिन आपको परफेक्ट जो है 200 साइड का लेते हैं, देखते क्या बोलता है। देखिए फिर भी नहीं होगा, लगेगा कि सर्कल है लेकिन वो सर्कल नहीं है। तो इनफाइनाइट पॉलीगन को अगर आप सर्कल का नाम दे दें, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉलीगन का हर एक साइड एक लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन से बनता है और स्ट्रेट लाइन से कभी भी एक सर्कल नहीं बनता। इस प्रकार एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। 60, 90, 108, 120 ये तब तक चलता रहेगा। सोचिए कब तक चलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे n का साइड मैं बढ़ाता जा रहा हूँ टिल 100 बढ़ा दिया,
देन 1000 बढ़ा दिया। ये फिगर धीरे 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 कैसा रूप ले लेगा, ऐसा रूप ले लेगा एक सर्कल का। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दे दीजिएगा, अभी अभी मैं एक वीडियो दिखाया था, उसमें आपको एक एनालिसिस मिला होगा कि क्यों सर्कल बन जाता है। सर्कल का रूप ले लेता है मगर वो सर्कल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए वैसे वैसे आपको क्या फिगर मिलना शुरू हो जाएगा, सर्कल, और एंगल हमारा कहाँ चलता जाएगा, 360 डिग्री की ओर, बिल्कुल 360 डिग्री की ओर। ठीक है, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आया है सबसे पहले कि हमारा एंगल किस प्रकार आया। अब जैसे देखिए इसका बेसिक डेफिनेशन यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, आपको मिलेगा कि जैसा जैसे ये एक सीरीज है जिसको आप ध्यान देना होगा आपको कि सबसे पहले n का वैल्यू जब मैं 3 ले लिया तो 360/3 60 डिग्री आया, 360/4 90 डिग्री आया, 360/5 ऐसे चलते चलते 360/n। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया किसका, इंटरनल एंगल का, इंटरनल एंगल का। अगर जैसे जैसे ये 360 डिग्री एकदम कम हो जाए, सोचिए कितना कम हो सकता है। सो लिमिट, अब आ जाता है कॉन्सेप्ट लिमिट का। लिमिट टेंस टू, जैसे जैसे मैं इंफिनिटी की ओर बढ़ा, इतना सारा पॉलीगन ले लिया, इतना सारा साइड ले लिया कि वो 360/n ले लिया, तो ये वैल्यू लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ये धीरे धीरे जीरो के करीब हो जाएगा। जीरो के करीब जैसे आएगा इनफाइनाइट वैल्यूज आना शुरू हो जाएगा, जो कि इसका सरकमफेरेंस को आपको ड्रॉ करके देगा, एक सर्कल ड्रॉ करके वो देगा, एक सर्कल का लोकस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं n का वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे 0 डिग्री की ओर बढ़ेगा। तो दो के बीच 0 डिग्री का अंतर हो, एकदम ना के बराबर अंतर हो, तो ही हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, परफेक्ट सर्कल आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्कल हमने बना दिया। ओके, सर्कल बनाने का मेथड, सर्कल बनाने के कई सारे मेथड हैं, इनमें सबसे अच्छा मेथड जो बच्चों के लिए होता है वो थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड में हम कैसे बनाते हैं सर्कल, कि हम कहीं एक पॉइंट है और एक, आप तो बनाए होंगे बचपन से ही सर्कल कंपास से, मान लीजिए कंपास से बना लिया, अब इसका सरकमफेरेंस चाहिए तो यहाँ ए पॉइंट से मैं एक धागा रख दूंगा और धागा को क्या करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चिपका दूंगा। चिपकाने के बाद इस धागे को मैंने स्ट्रेट लाइन मेजर कर लिया। ठीक है, तो ए से लेके सपोज ए ही डिस्टेंस ए डैश मान लेते हैं इसी को, ए डैश। ठीक है, डिस्टेंस मैंने ले लिया, ये पूरे का पूरा क्या आपको देगा, 2πr। ये आपको क्या दे देगा, पूरा सरकमफेरेंस दे देगा। फिलहाल हम ये 2πr नहीं लिखे, इसको सरकमफेरेंस सी लिखते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार जब हम इसे देखेंगे कि ये 22 यूनिट है डायमीटर का। ठीक है, जितना आपने यहाँ से यहाँ धागा लिया, ए से लेकर बी तक का जो धागा ले लिया, ये ए से लेकर बी तक का धागा है। ठीक है, ए से लेकर बी तक का धागा है। तो अगर आपको जैसे भी देखिए तो ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है, इन दोनों रेशियो को मैं डिवाइड किया, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। तो ये वैल्यू हमेशा हर सर्कल के लिए, छोटा सर्कल हो तो भी वही हाल है और छोटा हो तो भी वही हाल है। तो ये रेशियो हमेशा सेम आएगा, ये रेशियो हमेशा सेम आएगा, जिसका वैल्यू हमने बैठाया पाई। अब क्वेश्चन आता है पाई क्यों, पाई क्यों, क्या ये 22/7 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल नहीं है। 22/7 मैंने एक एग्जैक्ट फिगर डाल दिया, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तब तो रेशियो बन गया, रेशियो से ही रैशनल आया है, तो रेशियो बन गया, तब ये एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे दिया। जबकि आपको पता है कि सर्कल का एग्जैक्ट फिगर बनना नामुमकिन है, मैंने आपको अभी अभी वीडियो में दिखाया था। ये तय हो गया हमारा, पाई का वैल्यू जो है वो सरकमफेरेंस बाय डायमीटर होगा, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर होगा। अब बात आता है पाई ही क्यों, क्योंकि 16th लेटर है, 16th लेटर है ग्रीक वर्ड का। ग्रीक अल्फाबेट होता है ना, जैसे एबीसीडी होते हैं, वहां भी एबीसीडी होता है। जैसे ए को वो कहते हैं अल्फा, बी को कहते हैं बीटा, सी को कहते हैं गामा, इस तरह से चलता है। तो 16th जो लेटर आता है वो आता है पाई। ठीक है,
और पाई ही क्यों, पाई ही क्यों, हर जगह पाई क्यों, क्योंकि जब आप सरकमफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, बाउंड्री, ये सारे जब भी वर्ड आप गूगल में डालेंगे, जब आप गूगल में इसको टाइप करेंगे तो ट्रांसलेट करके आपको ग्रीक लेटर में पेरीफेरिया मिलेगा, जिसका ऐसे लिखा रहेगा पेरीफेरिया समथिंग। आप करके देखिएगा, गूगल में आप टाइप कीजिए तो आपको पेरीफेरिया मिलेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब ये पेरीफेरिया से ही ये वर्ड पाई आया है। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स आर्किमिडीज ने बनाए, कई सारे और भी मैथमेटिशियन ने बनाए, तो फिर भी इसका एग्जैक्ट मेज़र करना, पाई का एग्जैक्ट मेज़र लाना बहुत मुश्किल हो गया। मगर न्यूटन क्यों पीछे रहते? न्यूटन ने बहुत अच्छा काम किया। न्यूटन ने कर दिया बाइनोमियल थ्योरम, न्यूटन ने कर दिया एक बाइनोमियल थ्योरम। आपको सबको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है न्यूटन का एक खोज है, बहुत बड़ा खोज है, जो कि एक पास्कल ट्राइंगल को फॉर्म करता है। पास्कल ट्राइंगल देखिए ध्यान से, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 1 2 और 1, तो 1 2 1, ये कैसे आया? ऊपर 1 और 1 को जोड़ के 2 आया, और ये और 1 ऐसे लिख दिए। 1 और 2 जोड़ के 3 आया, 2 और 1 जोड़ के 3 आया, और इसको ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। 1 और 3 को जोड़ के 4 आया, 3 और 3 को जोड़ के 6 आया, 3 और 1 को जोड़ के 4 आया, और इसको ऐसे ही लिख दिया। आप सोच रहे ये क्या है, ये ट्राइंगल कैसे फॉर्म होते जा रहा है? बेसिकली ये इस फॉर्मूला का कोएफिशिएंट है। देखिए यहाँ 1 2 और यहाँ पे भी 1। उसी प्रकार a प्लस बी का फॉर्मूला अगर 1 है तो a प्लस बी ही आएगा, 1 और 1। ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या आ जाएगा? अब यहीं से देख के कीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये जो फॉर्मूला है, इसके जो कोएफिशिएंट है 3 3 1, ये सारे कोएफिशिएंट निकालने के लिए पास्कल ट्राइंगल का यूज होता है, जो कि बाइनोमियल थ्योरम से आया है। अब देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। मान लीजिए a क्यूब है, पावर में 3 है, पावर में 3 है। अब यहाँ 2 और 1 3 है, 1 और 2 3 है, यहाँ 3 है, सबके पावर में 3 आना चाहिए। ये तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं पास्कल ट्राइंगल का एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, और हर तरह का फॉर्मूला उस पास्कल ट्राइंगल से मिलता है, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारे न्यूटन महाशय क्यों पीछे रहते? न्यूटन महाशय ने बहुत अच्छा काम कर दिया। उन्होंने एक आराम से लोकस ड्रॉ किया pxy। हम मान लेते हैं कि यूनिट सर्कल है, 1 यूनिट का रेडियस है। रेडियस मैंने क्या ले लिया? 1 यूनिट। अब 1 सेंटीमीटर लीजिए, 1 मीटर लीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 यूनिट का मैंने सर्कल ले लिया। सपोज यहाँ से यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ जो किया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आप ही बताइए। अगर ये मैंने cos थीटा ले लिया, cos थीटा, ये m ले लिया, तो MO बाई OP, MO बाई OP, तो इसलिए MO का वैल्यू हमारे पास आ गया OP, यानी 1 इंटू cos थीटा। तो डायरेक्ट इसे हम नाम दे देंगे cos थीटा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये होगा cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हमारे पास बहुत अच्छा इक्वेशन है। आप ही बताइए, ये जो OM है, OM का वैल्यू क्या है? x है, यानी x का वैल्यू बोल दिया है cos थीटा, और PM है ना, ये हो गया OM, ये हो गया PM का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? y, जो कि बन गया sin थीटा। अब हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो भी यही आएगा। तो sin के जगह हम यूज़ कर लेते हैं y स्क्वायर, और इसकी जगह हम करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे एक सर्कल का इक्वेशन बन गया। ध्यान दीजिए, सर्कल, यूनिट सर्कल का एक इक्वेशन बन गया। बहुत ही ईजी है, जो कि आप ऐसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन में रहेगा सर्कल, लेकिन आपको समझना होगा कि न्यूटन कैसे सोच रहा था। न्यूटन ने सोचा कि अब इसको, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में ये जो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये तो क्लियर है, इसी से आया है, इस इक्वेशन से आया है, ठीक है। तो y का वैल्यू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। जब ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2। अभी आपने देखा था कि किसी का भी पावर में कुछ रहता है तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके उन्होंने इसको सॉल्व किया। ध्यान दीजिए बाइनोमियल थ्योरम में उन्होंने कैसे देखा। देखिए फॉर्मूला बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है। 1 प्लस एक्स का पावर में 1/n इक्वल टू 1 प्लस 1/n इंटू एक्स इंटू 1/n इंटू 1/n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम होता है, ये आप सब जानते हैं। a प्लस बी का होल पावर में n, इसको जरूर पढ़िए। ठीक, फिलहाल मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ कि किस प्रकार से खोज हो रहा था, ठीक है। ऐसे भी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम में। तो फिलहाल देखिए बाइनोमियल थ्योरम में उन्होंने इस प्रकार खोज किया। अभी उन्होंने फार्मूला बैठाया, इस प्रकार 1/2 बैठाया, 1 प्लस यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू एक्स। इस तरह से चलते 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 सारा वैल्यू पुट किया और फाइनली वो एक लोकस डिराइव के एक इक्वेशन बनाए, जिस इक्वेशन से उन्होंने डिराइव किया कि पाई का मान लगभग कितना होगा। ये दोनों प्रोसेस, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, और एक जो अभी हमने कराया ज्योमेट्रिक मेथड। दोनों ही मेथड से उन्होंने पाई का वैल्यू को कैलकुलेट करने का सारे लोगों ने कोशिश किया। अब बात आता है रेडियन। जब हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल मेजरमेंट एक रेडियन और एक डिग्री पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मली। ऐसे ग्रेड भी होता है लेकिन ये दोनों सिलेबस के अंदर है, तो रेडियन और डिग्री के पीछे भागते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमारा जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ कभी भी डिस्क्रीट नहीं है। रुक रुक के 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे नहीं है। पानी बह रहा है तो बह रहा है, उसे सेकंड से मतलब नहीं है, नैनो सेकंड से भी मतलब नहीं है, उससे भी छोटा सेकंड, उससे भी छोटा सेकंड। हर सेकंड में इतना लीटर पानी बह जाना गंगा नदी से, इसका मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड ही सबसे छोटा है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। कई सारे छोटे छोटे मेजरमेंट होते हैं जो कि डिस्क्रीट नहीं हो सकते, कंटिन्यूअस हो सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। अगर ये ग्राफ है, मैंने इस प्रकार बनाया एक ग्राफ, ये आप कहेंगे कंटिन्यूअस, इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस। देख के लग रहा कहीं से वो जुड़ा हुआ है, कहीं भी कटा नहीं। लेकिन इसी को जब हम डिस्क्रीट बनाएंगे इस प्रकार बनेगा, ठीक है, एक वैल्यू छोड़ के। डिजिटल की तरह ये सैम्पलिंग कहते हैं, इसे सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये वैल्यू, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट। तो कोई भी जो चीज़ खोज होता है पहले डिस्क्रीट होता है, इसके एनालाइज करके हम कंटिन्यूअस फॉर्म में आते हैं। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में पहुंचने के लिए पहले डिस्क्रीट का मेजरमेंट होता है। डिस्क्रीट के मेजरमेंट पहुंचने के बाद, लिमिट लेने के बाद ही हम एग्जैक्ट फिगर तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक एग्जैक्ट फिगर में, मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ का मामला, किसी भी, जैसे सर्कल, परफेक्ट सर्कल कोई बना ही नहीं सकता, उसमें कुछ। बात आता है रेडियन को अच्छी तरीके से सोचिए। रेडियन आया है रेडियस वर्ड से, रेडियस, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा कि एक सर्कल ले लिया, जितना भी मेजरमेंट मैंने आर का ले लिया, सपोज दिस इज आर। अब इस आर में मैं, आप लोग बचपन में 60 डिग्री बनाए होंगे। बचपन 60 डिग्री कैसे बनाते थे, ऐसे गोल एक आर खींचते थे, बीच में यहाँ रखते थे, जितना है रेडियस उतना ही काटो और यहाँ पे मारो और यहाँ पे 60 डिग्री बन जाता था। यानी कि हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते थे जिससे हमारा क्या होता था, 60 डिग्री बन जाता था। चीज़ वही है, थोड़ा इधर उधर ध्यान दीजिए। जब हम लोग ऐसे ही करेंगे, जितना हमने रेडियस लिया, ये है ओ, जितना हमने रेडियस लिया उतना ही हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे खींच देते हैं। सपोज ऐसे खींचे तो ये हमारा क्या मिलता है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ये तो करेक्ट है, ए और बी। लेकिन ध्यान दीजिए, तो ए बी क्या है, एक कॉर्ड, स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं देते, स्ट्रेट लाइन है।
इसलिए ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया, 60 60 60 हो गया, आराम से 60 डिग्री बन गया। लेकिन अगर ये कॉर्ड है तो इसका वैल्यू आर है, लेकिन अगर मैं कॉर्ड ना लेके इस आर्क को लूँ, ध्यान से देखिए, इस आर्क को, आर्क ए बी को ले लूँ अगर, उतना ही डिस्टेंस आर, रेडियस जितना रेडियस था उतना ही मैं आर ले लूँ, इसे मैं एल मान लिया, ठीक है फिलहाल, ठीक है। तो ये जो आर्क लेंथ है हमारा ए बी, अगर ये दोनों सेम रहा तो जाहिर बात है ये है कि स्ट्रेट लाइन है, और इसको इसने क्या किया, ऐसे कर्व में कवर किया है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, आप ही बताइए। कॉर्ड ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि ए बी एक कर्व है, तो जाहिर बात है ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा, तो जाहिर बात है ये थोड़ा सा नीचे आने वाला है, थोड़ा सा नीचे आने वाला है, तब जाके ये मेजरमेंट ए बी के इक्वल आएगा। यानी ए बी आर्क में से ए बी कॉर्ड अगर मैं माइनस किया तो एक डिफरेंस आने वाला है, एक डिफरेंस आने वाला है, मैं इसे डेल्टा एल मान लेता हूँ, उस डिफरेंस को मैं डेल्टा एल मान लेता हूँ। ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो एक रेडियन और 60 डिग्री के बीच का, यानी कि एक कॉर्ड का जो डिफरेंस आ रहा है उसके बीच का लेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है रेडियन का डेफिनेशन क्या बना, एक रेडियन का मतलब हो गया कि जितना रेडियस है, ठीक है, जितना रेडियस है सर्कल का उतना ही हमारा आर्क होगा, आर्क का लेंथ भी उतना ही होगा, यानी ए बी का वैल्यू, यानी मैं यहाँ ए डैश ले लेता हूँ फिलहाल, यहाँ ए डैश कर देता हूँ, ए डैश बी का वैल्यू भी उतना ही होगा, जो 60 डिग्री से थोड़ा कम होगा, 57 यानी 57 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। इसे डिटेल में समझिए। जैसे कि कोई सर्कल हम बनाते हैं, जब हम पूरा सर्कल बना देते हैं तो आपको पता होगा कि ये एक डायमीटर है बी, ये 1 यूनिट का मैंने ले लिया सपोज, तो 1 यूनिट का ही मैंने ये ले लिया लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, एल, ये भी 1 यूनिट ले लिया, इस तरह से चलते जा रहा है, ये फिर 1 यूनिट ले लिया, ये 1 यूनिट ले लिया, तो थोड़ा सा 1 यूनिट से थोड़ा जगह बच जाने वाला है, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जब ये पूरा लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर घूम जाता तो इसे जरूर 360 डिग्री का वैल्यू मिलता, तो इसे क्या मिलता, 360 डिग्री का वैल्यू मिलता। तो अगर ये लेंथ ऑफ आर्क 1 होता है ना, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क मान लीजिए इस तरह से सोचें कि 360 डिग्री को कवर करने के लिए हमें 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क कवर करना पड़ा, तो 1 डिग्री को कवर करने के लिए 2 पाई आर बाई 360 डिग्री कवर करना पड़ेगा। तो पाई जो आर का वैल्यू तो हमने 1 ले लिया फिलहाल, तो 2 पाई बाई 360 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू 1, यानी 2 से कैंसिल होकर 180। बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसको, ये जो रेडियस मैंने 1 यूनिट ले लिया ना, इसी को हमने कह दिया रेडियन, ठीक है, यानी 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन। आई होप इट इज क्लियर। अब बात आ रहा है कि रेडियन क्यों, मैंने पहले भी बताया था और हर बार बताऊंगा कि डिस्क्रीट क्वांटिटी से हमेशा हम लोग किस क्वांटिटी पे पहुंचते हैं, कंटिन्यूअस क्वांटिटी, याद रखिएगा कंटिन्यूअस क्वांटिटी। तो ये रेडियन का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस क्वांटिटी के करीब आ रहा है, जबकि ये डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड, ये सारा चीज़ क्या होता है, डिस्क्रीट क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग हर एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। फटाफट हम लोग इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं इस टेबल में, ताकि कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आपको याद भी रखना होगा कि फट से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा, और 180 बाई पाई करेंगे तो हमारे पास डिग्री आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि 15 डिग्री है, 15 को मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बार में आया, 15 10 या 150, 15 12 है, यानी पाई बाई 12, ठीक है। 1 डिग्री आपको पता चल चुका हो, पाई बाई 180 रेडियन होता है। 30 डिग्री 30 इंटू पाई बाई 180 कर दीजिए, 6 बार में कटा, पाई बाई 6,
60 कीजिए तो π/3 आएगा, 45 कीजिए तो π/4 आएगा, 90 कीजिए तो π/2 आएगा, 120 कीजिए तो π/120 यानी 120/180। इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो 2 और 3 यानी 2π/3 आएगा। यहाँ तक हो गया फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब रेडियन